हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है 10th फिजिक्स का 14th लेक्चर रहने वाला। आज से पहले की जो क्लास थी, पिछली जो आपकी क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, उसके बाद हमने लेंस फॉर्मूला जो था उसका वो देखा था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और उसके बाद मैग्निफिकेशन जो हमने नोट किया था v/u या फिर h'/h, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर क्या है, कैसे हम उसके बारे में उसको कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज से पहले की जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस छूट गई थी, तो उनको जो लिंक है प्लेलिस्ट का, 10th क्लास की प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पर बनी हुई है, उसका लिंक ऊपर जो आई बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ से भी मिल जाएगा। और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी जगह से जा कर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है, एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वो सब चीज़ें हम इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो ये क्या कहती है, ये लाइन जो मैंने लिखी है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। यानी कि ये जो डिग्री थी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो हुआ है लाइट रेज का, जब वो लेंस के पास आई हैं लाइट रेज, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं हम कि पावर की टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ ये जो डिग्री है, इस डिग्री को हमने एक्सप्रेस किया है किसके टर्म्स के अंदर, पावर के टर्म्स के अंदर। और ये जो डिग्री है, ये किस चीज की डिग्री है, जो आपकी लाइट आई है किसके पास, आपके लेंस के पास, वो कैसी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो है, तो वो सब चीज़ों इस पावर के अंदर हम उसमें उसका डिस्कशन कहें या उसका एक्सप्रेशन जो है उसको कहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल जनरल सी बात थी कि ये पावर जो है ये क्यों ली, क्यों आई। ये नहीं है कि ये पावर की डेफिनेशन है। पावर एक्चुअल में है क्या चीज, पावर जो आपकी वो क्या है, वो 1/4 फोकल लेंथ है। ठीक है, ये आपकी मेन डेफिनेशन रहने वाली है कि पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपका क्या है, इनवर्स है किसका, फोकल लेंथ का। इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला भी बन सकता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, पावर जो है वो किसके इक्वल है, 1/f के। तो यही बस इसका पावर का फॉर्मूला है। और इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, जो आप लिख लेना। बात यही है कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ से हम कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जो आपकी पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आपके इस फोकल लेंथ के। और ये जो फोकल लेंथ है, यहाँ से हम क्या, इस चीज से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जैसे ही आपकी f की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपकी p की वैल्यू जो वो डिक्रीज कर जाएगी। f क्या था आपका, फोकल लेंथ था। अब जितना लेंस से दूर हमारा जो फोकस होगा हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, उतनी ही हमारी पावर कम रहेगी। और जितना आपका ये फोकल लेंथ की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है ना, ये वैल्यू के लिए मैंने डिक्रीज का साइन लगा रखा है, ये ऊपर इंक्रीज का। जब आपकी ये वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, इसको एक बार, ये दो कंक्लूजन्स जो है हमारी इस चीज से, इस रिजल्ट से जो है निकल कर के आ रहे हैं कि जैसे ही हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू हमने इंक्रीज की, हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आई, उसकी रीडिंग ज़्यादा आई, तो आपके जो पावर थी आपके लेंस की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आपकी फोकल लेंथ जो है वो कम है, तो आपकी पावर जो है वो उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो क्या आएगी, वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये आपका सारा कंप्लीट इसका कंक्लूजन था। अब बात करते हैं कि पावर की जो आपकी यूनिट है, एसआई यूनिट, उसको डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ ही। इसकी यूनिट क्या आपकी डायोप्टर है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डायोप्टर को डी से करते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको पता ही है कि फोकल लेंथ आपकी क्या होती है, एसआई यूनिट
मीटर, और मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि एक डायोप्टर जो है आपका वो किसके इक्वल है, वो किसका रेसिप्रोकल है, वो आपके 1 मीटर लेंथ का रेसिप्रोकल जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक डायोप्टर बोलते हैं। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि 1d जो है, कैपिटल D जो है, ये किसके इक्वल आया, 1/m, और इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। यानी कि एक डायोप्टर जो है आपका वो 1 मीटर के इनवर्स के इक्वल रहने वाला है। ठीक है, यहां से हम इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पावर के बारे में था, लेंस की पावर जो है उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसको हम लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, और आपकी जो यूनिट्स हैं वो ये होंगी। कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम इससे रिलेटेड, तो उससे आपका ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट इसके रिलेटेड जो है आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं रेज करके 2 छोटे छोटे कंक्लूजन और हैं आपके, उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, वो और करेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में नोट डाउन कर लेना। पहले हमारी जो है ये डेफिनेशन लिख लेना, फिर उसके बाद आपका जो है फॉर्मूला है, एक्चुअल जो डेफिनेशन है, ये रीज़न है कि हमने क्यों पावर को यूज किया, पावर क्या क्वांटिटी है आपकी वो बताया। उसके बाद आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है, फिर इसके बाद आपने इसकी जो ये फॉर्मूला था ये लिख दिया, फिर इसके बाद आपने ये जो कंक्लूजन कैलकुलेट किया हमने ये वाला ये किया, और उसके साथ में आपकी उसकी SI यूनिट्स को लिख लेना। ठीक है, बाद में तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है कि कंक्लूजन्स, इससे रिलेटेड क्या कंक्लूजन्स हमारे पास निकल करके आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्या है कि पावर जो है वो किसका रेसिप्रोकल, आपका वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। अब अगर हम बात करें थोड़ा और इसकी डीप में जाएं कि पावर जो है, पावर किसकी है, ये लेंस की है। तो लेंस कितने तरह के होते हैं, हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कितने तरह के हैं, 2 तरह के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएं तो आपकी जो फोकल लेंथ है इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं, तो आपके पास ये फोकल लेंथ पॉजिटिव कब रहेगी और नेगेटिव कब रहेगी। ठीक है, फर्स्ट जो थी आपकी पॉजिटिव कब रह रही थी, जब आपकी फोकल लेंथ जो है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जब लाई करेगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और लेफ्ट साइड में जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये फोकल लेंथ के 2 केस आ गए आपके पास। अब फर्स्ट जो केस है पॉजिटिव वाला है, यानी कि वो राइट साइड में लाई कर रही है। तो राइट साइड में किस लेंस के अंदर हमारी फोकल लेंथ जो है लाई करती है, वो हमें पता ही है कि वो आपके पास कौन सा लेंस होता है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो लेफ्ट साइड में जिसकी फोकल लेंथ आपकी लाई करती है वो आपका कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जो आपकी पावर भी होगी किसकी, आपका जो ये कॉन्वेक्स लेंस जो था इसकी जो पावर की हम बात करें, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो पॉजिटिव है 1 के 1 जो आपका क्या है, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव निशान नहीं है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी आपकी वो क्या होगी, प्लस रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन 1 था। सेकंड कंक्लूजन यहाँ से कि कॉनकेव लेंस जो है आपका, उस कॉनकेव लेंस पर अगर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं तो वो क्या रहेगी, तो वो यहाँ से हमें दिख रही है कि आपके पास जो 1 फोकल लेंथ जो है वो क्या है, नेगेटिव उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, वो नेगेटिव वैल्यू आई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल करके आ गया कि जो अगर कोई वैल्यू दी गई है, किसी की पावर दी गई है और हमसे पूछ ले, यानी कि नेगेटिव जैसे 2 लिख दिया, ये लिख दिया आपके पास, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि कॉनकेव लेंस की पावर है और इस पावर का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस पावर को देख करके, इस वैल्यू को देख करके बता सकते हैं कि ये किस लेंस की पावर दी गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें दी गई है कि +3 जो है डायोप्टर जो है उसकी लिखी गई है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये प्लस साइन जो है आपका ये क्या बता रहा है हमें, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहा है। तो ये चीजें हमारी इसके रिलेटेड बेसिक सी टर्म्स थी। अच्छा, किसी स्टूडेंट को अगर स्पेक्स लगे हैं तो उसने देखा होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर आपकी आईज को जो चेकअप करवाते हैं, उस स्पेक्स की जगह पर वो आपका लेंस जो डाल करके चेक करता है, तो हमें कैसे पता लगता है कि
आपको 2.5 का मान लीजिए, ये 2 का तो आपको पता है, लेकिन 2 से ऊपर भी कोई चीज़ कोई वैल्यू लगाता है वो 2.5 2.3, तो ये सब चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो हमारे जो आइज का चेकअप करता है वो कैसे करता है, उसका एक फ्रेम होता है, स्पेक्स की फॉर्म के अंदर ही एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम के अंदर अलग अलग जो स्पेस बना हुआ होता है, उस स्पेस के अंदर वो क्या करता है आपके साथ, उसके पास बहुत सारे लेंसेज होते हैं और उन लेंसेज में से वो पिक करता है, उसको उनकी वैल्यूज़ के बारे में पता होता है, उस पर कहीं ना कहीं जो उस पर लिखी हुई होती है, तो उसको मालूम होता है कि किस लेंस की क्या पावर है। तो वो हमारे जो ये फ्रेम होता है उस फ्रेम के अंदर धीरे धीरे एडजस्ट करता रहता है। जैसे मान लीजिए उसने स्टार्टिंग में क्या किया, उसने 2 पावर का कोई लेंस जो है, -2 पावर का लेंस जो है कोई उस फ्रेम के अंदर डाला, तो हमें पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल धुंधला दिख रहा था सब कुछ, तो हमें थोड़ा साफ दिखने लगा। ठीक है, तो उसको ये कन्फर्म हो गया कि हाँ पावर जो है इसकी 2 प्लस और 3 से माइनस रहेगी। ठीक है, तो उसने वो क्या करता आपके पास बाद में, वो 2.5 जो है ये 0.5 का कोई एक और फ्रेम उठाता है, एक और लेंस उठाता है, और इसके जो आपका ये 2 था, ये यहाँ पर 2 था, इस 2 के साथ में ही प्लस कर देता है कितना, 0.5 को। ठीक है, वो प्लस भी है या माइनस भी है, किसी को कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का इतना ही मैटर है। तो यहाँ से उसको ये पता लग गया कि हाँ 2 प्लस, और ये क्या कर दिया उसने 0.05 का एक और लेंस जो आपके सामने उसके फ्रेम के अंदर डाल दिया, तो वहां से आपके पास जो टोटल जो लेंथ आ गई, टोटल जो पावर आ गई, वो क्या आ गई 2.5 की। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल करेक्ट उसमें दिख रहा है तो वो उसको ओके कर देता है और आपको बता देता है कि 2.5 का जो है इस पावर का जो आपको स्पेक्स जो है वो लगेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है कि जो आपकी पावर है उसका नेचर जो है वो कैसा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, वो एक एल्जेब्रिक सम भी उसका हम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज जो है P1 P2 P3 एंड अप टू सो ऑन जो है कुछ भी दिया गया Pn तक, तो ये वैल्यूज जो है, ये पावर जो है, इन पावर्स का सम करके हम एक पावर उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक सम जो है इसका होगा, ये नहीं है कि कुछ और हमें उसके लिए करना हो। ठीक है, वो सिंपल टर्म्स के लिए सिंपल टर्म्स की फॉर्म में अंदर हमारी वो हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मेन मोटिव यही था कि आपका एल्जेब्रिक सम हम किन्हीं भी छोटी छोटी पावर्स को एक पावर के रूप में दिखाने के लिए हम सीधा डायरेक्ट उसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो वो आपके पास कंप्लीट की होल एक सिंगल पावर आ जाएगी, आ गई। ठीक है, तो इन सभी का जब हमने सम किया तो आपके पास क्या आ गई, ये मीन पावर कहें, जो एक्चुअल पावर कहें, या कंप्लीट की जो होल एक सिंगल पावर जो है वो आ गई। केवल सिंपल एल्जेब्रिक सम हमने करना था। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं, एक बार आप इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, हमें ये जो न्यूमेरिकल्स कहें या जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये एक एक नंबर में आते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको एक बार देखते हैं ताकि आपका जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा है वो आप उसको अप्लाई भी कर पाएं। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, यानी कि हमें एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या बताया गया है कि ये लेंस कैसा है, आपका कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस के अंदर हमारे पास ये, जैसे मान लीजिए ये हमारी जो साइन कन्वेंशन की अगर हम इसमें बात करें, तो हमें पता है कि कॉनकेव लेंस के अंदर हमारी जो भी इमेज की फॉर्मेशन होती है, मेन फोकस जो भी है, प्रिंसिपल फोकस, वो कहाँ होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि आपकी जो फोकल लेंथ है ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये नेगेटिव आएगी, और जो अभी पीछे हमने अभी कैलकुलेशन जो उसका सेकंड जो किया था वो क्या था, वो यही तो था कि आपका कॉनकेव लेंस जो है उसकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ जो आपकी कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर जो है वो किसके इक्वल होगी, 1/-2, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/f है, f क्या आपकी फोकल लेंथ है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -0.5d डायोप्टर, ये आपके पास इसकी पावर आ जाएगी। यही हमें कैलकुलेट करनी थी कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें 2 मीटर दी गई है, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, बस यही खेल था कि ये नेगेटिव साइन जो है हमें लगाना था। ठीक है, क्योंकि इसने जानबूझ करके क्या दिया कि पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब कुछ एक स्टूडेंट्स जो है वो जल्दीबाजी में क्या करेंगे,
डायरेक्ट 1/2 कर देंगे और वहाँ से उसकी जो वैल्यू जो निकल करके आएगी वो प्लस 0.5 आ जाएगी, और वो किसकी होगी आपकी, वो आपके कॉन्वेक्स लेंस की जो है वो पावर निकल करके आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2D, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। इसी का रिवर्स कर दिया, वही चीज हमसे पूछा है। उसने कहा कि आपके पास पावर दी गई है कितनी, -2 ऑफ डायोप्टर। ठीक है, ये -2.0 जो डायोप्टर दी गई है ये हमें पावर दी गई है, और पावर का फॉर्मूला क्या था आपका, पावर इज इक्वल टू 1/f। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो f जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/p के। ठीक है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो ये आ गया f इज इक्वल टू 1/p के, और यहां से आप क्या लिख देंगे, f की वैल्यू -1/2। ठीक है, क्योंकि ये जो -2 था इसको मैंने ऊपर ले लिया दोनों में से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 जो है क्या है इसकी फोकल लेंथ, तो यूनिट क्या होगी मीटर में, और ये क्या है नेगेटिव ऑफ 0.5 मीटर आ गई। ठीक है, अब यहाँ ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो आपको पता लग ही रहा है सिंपल सा, ये क्या कौन सा लेंस होगा आपका, कॉनकेव लेंस होगा। ये कॉनकेव लेंस होगा, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है। तो ये क्या पूछा था इसने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कॉनकेव लेंस है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आई है आपके पास, वो 0.5 मीटर जो है इसकी फोकल लेंथ आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने माइनस नहीं बताना, इसलिए मैंने जानबूझ करके ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। हमें क्या बताया, पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस वो फोकल लेंथ 2 मीटर, डायरेक्ट उसने लिखा है, उसने कोई सिंबल हमें नहीं देता, तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या आएगी आपकी 0.5 मीटर आएगी। हाँ, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस साइन आपको बता रहा है कि वो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है। ठीक है ना, तो यहाँ आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू 0.5 मीटर आई है। हाँ, वो क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ थी, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, थर्ड जो न्यूमेरिकल है आपका, इसमें हमें कह रहा है कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D। उसने हमें पावर की वैल्यू दी गई है +1.5D डायोप्टर जो है वो दी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमें f जो है इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद कह रहा है कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, वो कैसा होगा, कौन सा लेंस होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल निकाल सकते थे कि जो मैं पावर जो थी आपकी 1/f थी, और इस f को आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास 1/p आ गया। f की वैल्यू क्या आएगी, 1/p की वैल्यू कितनी थी, पॉजिटिव 1.5 थी, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 10/15 2/3, और यहाँ से इसको लिखोगे तो 0.67 मीटर जो है आपकी फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, इतना आपने सोल्व कर देना है तुरंत। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास फोकल लेंथ क्या आई है, पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव फोकल लेंथ आपकी किस केस के अंदर होती थी, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि पावर पॉजिटिव, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि वो कन्वर्जिंग लेंस हो। ठीक है, कन्वर्जिंग कौन सा लेंस होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो वो भी लिख रहे हैं तो आप कन्वेक्स लेंस जो है उसको लिख सकते हो। ये चीजें जो थी आपकी इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछी गई थी कि वो कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। कन्वर्जिंग लेंस का तो आपको पता होगा ना कि आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, मिरर में कॉनकेव और लेंस में आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है। बाकी जो इसमें पूछा था कि f की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी 0.67 मीटर जो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, और आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो ये पावर का जो छोटा सा एक टॉपिक था ये आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो आपका ये जो 10th चैप्टर था साइंस का 10th क्लास का, या यूँ कहीं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ये आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड है, और अगर आप में से किसी स्टूडेंट के कोई डाउट्स रहते हैं तो वो मेरे पास एक बार मेल कर दें,
ठीक है। तो एक किसी भी जिस भी स्टूडेंट के जो जो डाउट्स हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रह गया है, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक साथ कर दें, ठीक है, वो अलग अलग ना करें, एक साथ या तो इस आईडी पर जो है आप मेल कर दो मुझे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कंप्लीट जो है उसको एक साथ जो भी आपके डाउट हैं, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे उसमें हम फिर नेक्स्ट जो भी एक लेक्चर होगा आपका, उससे नेक्स्ट लेक्चर जो इससे आपका 15th जो लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम कुछ एक न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं कॉन्वेक्स लेंस से के जो क्या बोलते हैं लेंस फार्मूला से रिलेटेड, मिरर फार्मूला से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें कोशिश करेंगे डिस्कस कर पाएँ। और 1-2 क्वेश्चन और दिया गया है कि आपके लेंस को अगर हम हाफ ब्लैक कर दें, हाफ ब्लैक पेपर से कवर कर दें तो क्या होगा, तो वो सारे फिनोमिना जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो भी आप नीचे या तो कमेंट बॉक्स में हम मुझे बता दें, या फिर आप मुझे इस आईडी पर जो है मेल कर दें। मैं वहाँ से आपको नेक्स्ट जो भी क्लास है आपकी, जो भी लेक्चर होगा 15th या 16th लेक्चर में, हम उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी डाउट्स की एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको उन सभी का एक्सप्लेनेशन जो हम दे देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, सही से समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।